Hello student, myself Dr. Akhilesh Gupta, physiotherapy faculty at Indira Gandhi Institute of Paramedical Sciences। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे थेरेपेटिक मसाज, आज हम उसके आगे की टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेट्रिसाज। तो पेट्रिसाज क्या होता है? When the manipulation of the soft tissue is compressed against the soft tissue or bone, they are referred as पेट्रिसाज। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने जैसे कि स्ट्रोकिंग पढ़ा था, तो स्ट्रोकिंग में हमने क्या कहा था? हल्के से हाथ को हिट करना, ठीक है, या टैप करना, ठीक है, पेशेंट की बॉडी पे या जहाँ मसाज अप्लाई करनी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ हम हल्का सा फोर्स लगाएंगे या ये कहेंगे हल्का सा दबाव देंगे। यानी थेरेपिस्ट अपने हाथों से हल्का सा पेशेंट के स्किन के ऊपर हल्का सा दबाव देगा जिससे कि स्किन अंदर की तरफ दबेगी, ठीक है। और इन्होंने ये जो बोला ना, अगेंस्ट द सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि नीचे जो आपका स्किन के अलावा जो आपकी और सॉफ्ट टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, या बोन जो हार्ड टिश्यू होती है उसके अगेंस्ट वो दबेगा। यानी कि थेरेपिस्ट के हाथ और अंडरलाइन टिश्यू जो है, ठीक है, यानी कि जैसे कि बोन, उन दोनों के बीच में जब दबेगा, ठीक है, तो उस टेक्निक को इस तरह से करना है कि उन दोनों के बीच में वो दबे, लेकिन पेनफुल नहीं होना चाहिए। दबने का मतलब ये कि प्रेशर इसमें पहले वाले में यानी कि स्ट्रोकिंग में बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना था, ठीक है। इसमें हल्का सा प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो क्या हो, जो आपकी स्किन है वो दबेगी बोन और थेरेपिस्ट के हाथ के बीच में, ठीक है, उन दोनों के बीच में वो कंप्रेस होगी, दबेगी। तो उसको हम बोलते हैं पेट्रिसाज। यानी कि इस तरीके से देना है कि स्किन अंदर की तरफ दबे, ठीक है, ठीक, अंदर की तरफ दबे, अंदर की तरफ धंसे, ठीक है। इस तरह से हमको अप्लाई करना है, इसको हम बोलते हैं पेट्रिसाज। अब इसके भी कई सब टाइप होते हैं, जिसमें से पहला है नीडिंग। तो नीडिंग क्या होता है? इन दिस द टिश्यू आर कंप्रेस्ड अगेंस्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। नीडिंग इज अ सर्कुलर मैनिपुलेशन परफॉर्म्स सो दैट द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस टिश्यू आर मूव्ड इन अ सर्कुलर मैनर। तो कहने का मतलब ये है कि जाहिर है पेट्रिसाज का है, ठीक है, पेट्रिसाज का सब टाइप है, तो इसमें हम क्या कंप्रेस यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें अप्लाई करने का तरीका दूसरा है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? सर्कुलर मैनर में अप्लाई करते हैं। मतलब थेरेपिस्ट ने अपना हाथ पेशेंट के स्किन पे कांटेक्ट में लाया, ठीक है, ठीक, उसके बाद वो उसको सर्कुलर मैनर में कंप्रेस करेगा और फिर सर्कुलर मैनर में उसको मूव करेगा, ठीक है। हल्का सा दबाव दिया, ठीक, और उसके बाद हल्का सा दबाव देने के बाद उसको सर्कुलर में, तो जब सर्कुलर मैनर में दे तो उसको हम बोलते हैं नीडिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नीडिंग। जब हल्का सा दबाव डालने के बाद सर्कुलर मैनर में हम करें तो उसको बोलते हैं हम नीडिंग। नीडिंग मैनिपुलेशन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप। अब किस मतलब इसको फर्दर और नीडिंग को भी फर्दर डिवाइड किया गया है कि थेरेपिस्ट अपने कौन से हिस्से का यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपने हाथ के कौन से हिस्से का यूज़ कर रहा है, उसके आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि पहला है होल हैंड नीडिंग। जब थेरेपिस्ट अपना पूरा का पूरा हाथ, ठीक है, पूरा का पूरा हाथ, पामा साइड वाला पूरा का पूरा हाथ जो है पेशेंट के या जहाँ मसाज अप्लाई करना है उस पर जब पूरा का पूरा हाथ टच कर दे, ठीक है, पेशेंट की स्किन पे पूरा था, तो उसको बोलते हैं होल हैंड नीडिंग। और इसी हाथ को फिर सर्कुलर मैनर में उसको मूव करना है। ये यहाँ यूज़ होता है जहाँ सरफेस एरिया बड़ा होता है, ठीक है, वहाँ यूज़ करेंगे हम। तो होल हैंड नीडिंग, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए इस डायग्राम में थेरेपिस्ट ने, ठीक है, पूरा का पूरा हाथ अपना पेशेंट के पीठ पे टच किया हुआ है और फिर इसको वो सर्कुलर मैनर में मूव करेगा, तो ये हो जाएगी होल हैंड नीडिंग। नेक्स्ट है पामा नीडिंग। तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि सिर्फ पाम का मतलब है उसमें फिंगर्स टच नहीं होंगी, सिर्फ यानी कि थिनार और हाइपोथिनार वाला पार्ट, ठीक है, थिनार और हाइपोथिनार वाला पार्ट, या ये कह लीजिए कि आपका मेटाकार्पल्स, सिर्फ मेटाकार्पल वाला जो पार्ट है, यानी कि इसमें फेलेंजेस नहीं आएंगी या फिंगर्स नहीं आएंगी, ठीक है, सिर्फ पामर, ठीक, यानी कि थिनार और हाइपोथिनार हो। जैसे कि इसमें देखिए पेशेंट की जो उंगलियां हैं, या सॉरी थेरेपिस्ट की जो उंगलियां हैं वो हल्की सी उठी हुई हैं ऊपर की तरफ, और कांटेक्ट में क्या है? सिर्फ थिनार और हाइपोथिनार वाला पार्ट है इसमें, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पामर नीडिंग, क्योंकि इसमें हम सिर्फ और इसमें भी वही है, सर्कुलर मैनर में मूव करेंगे। नीडिंग का फंडा ही यही है कि सर्कुलर मैनर में मूव करना है। अब डिपेंड करता है कि थेरेपिस्ट कौन सा हैंड का पार्ट यूज़ कर रहा है अपने, ठीक है, उसी के आधार पर उसको हम नाम दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिंगर नीडिंग, यानी कि उंगलियों के इस्तेमाल से जब सर्कुलर मैनर में दबाव डाल के मूव किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फिंगर नीडिंग। अब इसमें भी कई टाइप हैं,
जैसे कि होल फिंगर नीडिंग, यानी कि अगर हम पूरी की पूरी उंगलियां टच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फिंगर नीडिंग। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए पेशेंट ने क्या किया, इसमें जस्ट अपोजिट है ऊपर वाले के। ऊपर वाले में क्या था, पाम टच हो रहा था लेकिन फिंगर नहीं टच हो रही थी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फिंगर टच हो रही हैं लेकिन पाम टच नहीं हो रहा, यानी फिंगर्स टच हो रही हैं, मेटाकार्पल या थिनार या हाइपोथिनार वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा, सिर्फ फिंगर्स टच हैं, और इसको भी सर्कुलर मैनर में मूव करना है। नेक्स्ट है फिंगर टिप नीडिंग, यानी कि फिंगर की जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है, ठीक है, नुकीला वाला कह लीजिए या जो पॉइंटेड वाला हिस्सा होता है, उससे उसकी मदद से जब हम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फिंगर टिप नीडिंग। तो इस डायग्राम में आप देखिए इंडेक्स फिंगर के यूज़ कर रहे हैं ये, ठीक है, ये देखिए इंडेक्स फिंगर का इन्होंने यूज़ किया, ये देखिए इंडेक्स फिंगर का यूज़ कर रहे हैं, उससे हल्का सा कंप्रेस होगा। जो मैं दबाव की बात कर रहा था, देखिए इसमें वो दबाव साफ साफ पता चल रहा है आपको, ठीक है। ये देखिए पेशेंट की स्किन अंदर की तरफ हल्की सी धसी हुई है, ये देखिए ये धसी हुई है, तो ये कम इतना प्रेशर लगाना है और फिर फिंगर के टिप से राउंड राउंड घुमाना, सर्कुलर मैनर में मूव करना है, तो इसको हम बोलेंगे फिंगर टिप नीडिंग। नेक्स्ट आता है फिंगर पैड नीडिंग। फिंगर पैड नीडिंग का मतलब है टिप के बाद जो आपका हल्का से नीचे आएंगे, तो ये कह सकते हैं आप जो आपका सबसे लास्ट वाली जो फेलेंजेस होती है, आपकी सबसे आखिरी वाली फेलेंजेस जो होती है, उसके पामर साइड वाला या अंदर की तरफ वाला जो पोर्शन है, उसको अगर हम यूज़ करके करेंगे तो उसको हम बोलते हैं फिंगर पैड नीडिंग, और इसको भी सर्कुलर मैनर में ही मूव करना है। इसमें टिप नहीं लगेगा, इसमें पैड लगेगा, ठीक है। यानी जो टिप के बाद जो कुशन वाला एरिया शुरू होता है या जो सॉफ्ट वाला एरिया शुरू होता है, पैडेड वाला एरिया शुरू होता है, उसको हम बोलते हैं फिंगर पैड, और उससे जब हम करेंगे तो उसको बोलेंगे फिंगर पैड नीडिंग। नेक्स्ट है थंब नीडिंग, ठीक है, अंगूठे की मदद से। तो इसमें भी वही है जैसे फिंगर में था, थंब टिप नीडिंग और थंब पैड नीडिंग। जब टिप से देंगे तो ये देखिए इसमें देख सकते हैं आप, टिप से देंगे, ठीक है, तो थंब टिप नीडिंग होगी, ठीक है। और जब इधर इन्होंने पैड यानी कि अंगूठे के जो गद्देदार वाला हिस्सा है अंगूठे का, उससे अगर देंगे तो उसको हम बोलेंगे थंब पैड नीडिंग। नेक्स्ट है एल्बो नीडिंग, यानी कि एल्बो की मदद से जब सरफेस हार्ड होता है या जहाँ मसल्स कम होती हैं, ठीक है, ठीक है, या ये कह लीजिए जो सरफेस एरिया बड़ा होता है, तो वहाँ थेरेपिस्ट जो है, ठीक, वहाँ थेरेपिस्ट एल्बो का यूज़ भी कर सकता है। जैसे कि आपकी पीठ, ठीक है, पूरी की पूरी पीठ, आपकी सर्वाइक मतलब गर्दन से नीचे का लेके कमर तक का जो हिस्सा होता है, वहाँ वो यूज़ कर सकता है, ग्लूटियल रीजन पे यूज़ कर सकता है, थाई पे यूज़ कर सकता है, ठीक है, जो हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक, तो एल्बो नीडिंग, एल्बो की मदद से, ठीक, और इसमें भी वही सर्कुलर मैनर में ही मूव करना है। नेक्स्ट आता है री इन्फोर्स्ड या सुपर इम्पोज्ड नीडिंग। तो री इन्फोर्स्ड का मतलब ये होता है कि जब हम एक हाथ से कर रहे हो और दूसरे हाथ से उसी हाथ को दबाएं, नीचे वाले हाथ को दबाएं, यानी कि हम दूसरे हाथ का मदद लें। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक और मदद लेना या कहीं से मदद लेना, ठीक। तो इसका मतलब री इन्फोर्स का मतलब है कि एक और जगह से हम फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि एक और चीज़ की मदद ले रहे हैं फोर्स लगाने के लिए। तो यहाँ हमने बात की थी कि पेशेंट थेरेपिस्ट जो है वो हैंड से, तो जब अपने एक हाथ से वो देगा और अपने दूसरे हाथ से अपने पहले वाले हाथ को री इन्फोर्स करेगा, यानी कि और थोड़ी सी ताकत देगा और थोड़ा सा हेल्प देगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, थेरेपिस्ट एक नीचे वाले हाथ से दे रहा है, उसके ऊपर एक और हाथ रखा है उसने, ताकि उसको मदद मिल सके, ठीक है, ठीक। तो ये थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई करने के लिए होता है, इसलिए इसको री इन्फोर्स यानी कि एक और ताकत, एक और जगह से मदद लेना, ताकत लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए। या सुपर इम्पोज यानी कि ऊपर से एक और चीज़ का अप्लाई कर रहे हैं या एक और चीज़ की मदद ले रहे हैं ऊपर से, तो उसको बोलेंगे सुपर इम्पोज नीडिंग। और इसमें भी वही है, सर्कुलर मैनर में ही मूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हील ऑफ हैंड नीडिंग। तो आपका जो गदेली वाला पार्ट होता है, ठीक है, ठीक, यानी कि रिस्ट जॉइंट से जस्ट नीचे वाला पार्ट, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कार्पल वाला जो पार्ट होता है, कार्पल बोन्स के पास जो पार्ट होता है, ठीक है, रिस्ट के जस्ट नीचे, ठीक। तो उसका जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हील ऑफ हैंड। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए इन्होंने कौन सा जो रिस्ट जॉइंट है उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट इन्होंने टच किया हुआ है पेशेंट की स्किन से, यानी कि कार्पल वाला पार्ट। तो उससे जब देंगे तो उसको बोलते हैं हील ऑफ हैंड नीडिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली टेक्निक की। नीडिंग के बाद पेट्रिसाज में नीडिंग खत्म हो गया, उसके बाद अगली टेक्निक है आपकी पिकिंग अप। तो जैसे कि नाम से क्लियर है, पिकिंग अप यानी किसी चीज़ को उठाना। तो यहाँ हम किस चीज़ को उठाएंगे, पेशेंट की स्किन को। अब वो कैसे करते हैं वो हम इसमें जानेंगे। तो इसमें देख सकते हैं, इट इज़ अ मैनिपुलेशन इन विच द टिश्यू आर कंप्रेस्ड अगेंस्ट द अंडरलाइंग बोन, ठीक है, एंड देन लिफ्टेड, स्क्वीज एंड रिलीज।
तो पहले वाले में सिर्फ कंप्रेस कर रहे थे, इसमें हम कंप्रेस यानी कि दबाव डालेंगे, फिर इसको हल्का सा स्किन को उठाएंगे, ठीक है, उसको दबाएंगे और फिर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे कि लिफ्टेड का मतलब उठाना, स्क्वीज का मतलब है दबाना स्किन को, और रिलीज का मतलब है फिर छोड़ देना, ठीक है। द मैनिपुलेशन इज मोर यूजुअली परफॉर्म सिंगल हैंडेड विद द थंब एंड थिनार एज वन कंपोनेंट एंड मीडियल 2/3 ऑफ द फिंगर एंड हाइपोथिनार एमिनेंस और एज अ सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द ग्रैप्स। यानी कि हम इसमें जो पकड़ बनाएंगे वो पकड़ हम इस तरह से बनाते हैं कि फिंगर और थंब, ठीक है, और दूसरा थिनार और हाइपो थिनार वाला जो पार्ट है मीडियल 2/3, और जो थिनार वाला उसको हम दूसरा पार्ट बना लेंगे उठाने के लिए, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और वो जो शेप बनेगा वो बनेगा सी शेप या वी शेप बनेगा, ठीक है, सी शेप या वी शेप बनेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए इन्होंने कैसे पकड़ा है, इन्होंने ग्रैप्स करते हुए या पकड़ बनाते समय दिखाया है, तो इसलिए वो शी शेप का नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप पेशेंट की स्किन से हाथ टच करेंगे उस समय शी शेप बनेगा। फिर उसके बाद आपको स्किन को मोड़ना है, ठीक है, या दबाव देना है, और फिर इसको लिफ्ट करना, उठाना है, और फिर स्क्वीज़ करना यानी दबाना है। तो इसमें इन्होंने ये स्क्वीज़, लिफ्ट और स्क्वीज़ करते हुए दिखाया है। इस समय ये उठी हुई है स्किन, ठीक है, और स्क्वीज़ की हुई है, दबाई हुई है स्किन। इसके बाद उसको फिर नॉर्मल छोड़ देना, रिलीज़ कर देना, यानी कि वापस फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे अप्लाई करना है, या इसी को बार बार रिपीट करना है। तो इसमें पिकिंग अप का मतलब है हम स्किन को जहां हमको मसाज अप्लाई करना है उसको हम उठा रहे हैं, यानी मोड़ मतलब क्या नाम है, सिकोड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक, अपने हाथ की मदद से। और हाथ के कौन सा पार्ट, थंब और थिनार वाला पार्ट, जो जिससे सी शेप बने, ठीक है। दो उंगलियों की मदद से नहीं, तो पेशेंट को पेन होगा। दो उंगलियों की मदद से नहीं, वो जो ग्रिप होगी वो थंब और थिनार और इसकी मदद से होगी, ताकि पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया हम पेशेंट का यूज़ कर सके लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए, इस वजह से, ठीक है। तो इसमें मेन जो है वो है लिफ्ट वाला, पिकिंग अप जैसे कि उठाना। तो हम इसमें लिफ्ट करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, और तब उसका रिलीज़ कर देंगे। तो ये 3 स्टेप में करते हैं पेशेंट के। देखिए ये यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए इन्होंने किया है, ये देखिए ये इन्होंने उठाया हुआ है, पेशेंट की स्किन को दबाया है, ठीक है, उठाया है, फिर उसके बाद दबाया है, ठीक, ये। और देखिए थंब का यूज़ कर रहे हैं, ठीक, ये देखिए थंब पैड वाला, और फिंगर के मीडियल पार्ट का यूज़ कर रहे हैं उठाने के लिए, ठीक है, ये। तो इस तरह से हम पेशेंट की स्किन को उठाते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।